हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए टॉपिक्स लेकर आए हैं मोलालिटी। प्रीवियस लेक्चर में नॉर्मलिटी, मोलारिटी और मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। अब आपका नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हुआ है मोलालिटी। तो मोलालिटी, सबसे पहले मोलालिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर पर इसका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको समझना है मोलालिटी होता क्या है। तो मोलालिटी मीन्स सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, यानी हम लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट इज डिनोटेड बाय m। तो m इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी कैपिटल W है रिटन है। अब यहाँ देखिए दोनों में कोलैप्स होगा क्योंकि n इक्वल आल्सो यू नो n इक्वल W/m होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम कैपिटल M बना ले रहे हैं। कंफ्यूज मत होंगे आप लोग बच्चों, कैपिटल M। चलिए, ये जो है स्मॉल w जो है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, हमेशा ग्राम में लेंगे, और अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, put the value to we get here m equal w by capital M into capital W। यह आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट देखिए, इसका मोल है, इसका किलोग्राम। सो इसका यूनिट हो गया पर किलोग्राम या मोल केजी इनवर्स। यह आपका यूनिट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली जैसे मोलारिटी में आपको बताया थे मोलर सॉल्यूशन, वैसे मोलल सॉल्यूशन भी होता है। मोलल सॉल्यूशन बहुत बार पूछा है। मोलल सॉल्यूशन क्या होता है? तो मोलल का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलालिटी 1 हो, यानी वह सॉल्यूशन जिसका मोलालिटी 1 हो। तो मोलालिटी कब 1 होगा? जब एक मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। समझ रहे बच्चों? तो उस कंडीशन में आपका मोलालिटी जो होगा, m का वैल्यू जो होगा 1 होगा। और जब 1 होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को ही बोलते हैं मोलल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलल सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक और बता दूं आपको, मोलालिटी इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m इक्वल n बाय कैपिटल W, n इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। After putting value, we get equal m equal w by m into w. Unit of the molality is the unit of mole per kilogram या मोल kg इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको समझना है इस पे कुछ क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन आपको बताने, अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहले आप स्क्रीनशॉट लें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन समझे आप पहले। आज है क्वेश्चन 4 ग्राम मान 4 ग्राम कास्टिक सोडा इज आल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaOH। 4 ग्राम कास्टिक सोडा प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी हमें मोलालिटी सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़े हो। m इक्वल आपका हो गया w बाय कैपिटल M इंटू कैपिटल W। W इज द मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना ग्राम दिया? 4। m इज द मोलर मास ऑफ कास्टिक सोडा। तो आपको बता दें NaOH का Na का 23, O का 16, H का 1, टोटल कितना गया? 40 हो गया। तो चलिए 40 हो गया आपका इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन 100, तो अपन 1000 या ऊपर 1000 कर दिया गया। 2 0 विल बी कैंसिल, 1 0 आल्सो कैंसिल, 4 4 कैंसिल। समझ रहे बच्चों? और जब 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कहीं गलत ना हो, 4 4 कैंसिल हुआ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1। आंसर कितना आ गया? 1 हो गया। 1 मोल, इसका यूनिट है 1 मोल पर किलोग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
यानी इस सॉल्यूशन का मोलालिटी जो होगा 1 मोल पर किलोग्राम होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले पहले। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और लॉन्ग है लेकिन इजी है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मोलारिटी, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ 15% W बाई कैपिटल W, बहुत अच्छा, मास बाई मास, W बाई W सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का दिया है आपका 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये देखें या माइनस क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, सॉल्व करने का तरीका पहले समझ ले, पहले कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम इसमें क्या दिया 15% W बाई W मीन्स क्या, इसका मतलब हो गया 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पता है, अब डेंसिटी दिया, वॉल्यूम नहीं दिया, तो डेंसिटी इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो भी इधर कर ले, भी इक्वल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम और डेंसिटी ऑलरेडी गिवन, डी इधर आ जाएगा, डेंसिटी वैल्यू गिवन 1.020। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 98, नियरली 98.03 आएगा ml में या सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आपको वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का, नियरली हम 98 लेके चलेंगे तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना, 98 ml। क्लियर बच्चों? अब आपको पता है मोलारिटी इक्वल W बाई M इंटू V। तो बताइए W हाउ मच ग्राम गिवन, 15 ग्राम। चलिए बहुत अच्छा। M इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास भी 98 ही होता है। देखें हाइड्रोजन का 1, 2 इंटू 1, सल्फर 32 और 4 इंटू 16, इसको सॉल्व करें भी 98 आएगा। सो 98 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 98, ये भी नियरली मान लें, अपॉन 1000, तो 1000 ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर नियरली जो इसका आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिया, आप सॉल्व करेंगे घर पर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.56 समथिंग, 1.56 इसका आंसर आएगा, 1.56 मोल पर लीटर। यह आपका इस सॉल्यूशन का मोलारिटी होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कभी भी जब क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हो, W बाई W दिया हो, तो इतना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 में हम काउंट करेंगे। इस तरह मोलारिटी 1.56 मोल पर लीटर। फर्स्ट एक स्क्रीनशॉट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला है मोलारिटी भी कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है मोलारिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मोलारिटी के लिए W बाई कैपिटल M इंटू कैपिटल W चाहिए, वो भी किलोग्राम में। अब देखें W तो पता है 15 ग्राम, कैपिटल W निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन 100 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स 15, सो ये आ गया 85 ग्राम। 85 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मोलारिटी इक्वल W मीन्स 15 और 98 इंटू 85 अपॉन 1000। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपका इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 1.8 मोल पर किलोग्राम। दिस इज योर आंसर। यानी इस तरह इस क्वेश्चन का मोलारिटी जो होगा 1.56 और जो मोलारिटी होगा 1.8, इसका मोल पर लीटर। क्लियर बच्चों? इसका मोल पर किलोग्राम। इस तरह ये इसका आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है मोलारिटी का कैलकुलेशन करना, इजी भी है और आसानी से कैलकुलेट कर, अगर कह दे नॉर्मलिटी भी निकालो तो नॉर्मलिटी भी निकाला जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स? ओके, टेक स्क्रीनशॉट।